दोस्तों, आफ्टर सम ब्रिलियंट मैचेस इन द वर्ल्ड कप वी हैव आवर फाइनल एट, वी हैव आवर क्वार्टर फाइनलिस्ट्स। और भाई, मिल्क तो करना ज़रूरी है टूर्नामेंट को। तो आई एम हेयर विद माई हॉरेंडस 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 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल प्रेडिक्शंस। पहला पहला मैच मतलब बहुत ही बढ़िया खेली हैं सारी टीमें, एंड हमारे पास आखिरी 8 मिल चुके हैं हमें। कुछ सरप्राइजेस एंड सम एक्सपेक्टेड, बट स्टिल आई थिंक वर्ल्ड कप बहुत हीटअप हो चुका है इस समय पे, और अब कोई भी जीत सकता है। देयर आर नो फेवरेट्स एनी मोर। और विल ट्राई टू प्रिडिक्ट कि कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स गलत तो होने वाला हूँ मैं, मेरे को घंटा को बॉल नॉलेज तो है नहीं, मुझे गलत होऊंगा मैं। बट लेट्स ट्राई टू प्रिडिक्ट देम भाई। लेट्स ट्राई टू कंपेयर स्टैट्स, एनालाइज करते हैं क्या गलत जा सकता है, क्या सही जा सकता है टीमों के लिए। तो सबसे पहले, इफ़ यू लाइक दिस काइंड्स ऑफ वीडियोस, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भाई। इट हेल्प मी आउट अ लॉट। कमेंट करके मेरे को बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेडिक्शंस, हु डू यू थिंक इज गोना विन। स्कोर लाइन्स डाले कमेंट्स में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सबसे पहला मैच हमारे पास है इज़ फ्रांस वर्सेस मोरक्को। और भाई दिस इज गोना बी, आई थिंक, आर्ग्यूबली द बेस्ट मैच इस क्वार्टर फाइनल का। फ्रांस हैव एब्सोल्युटली स्टीम रोल्ड देयर ओपोनेंट सो फार। बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में एम्बाप्पे, ओलिसे, डेम्बेले, एवरीबडी इज़ इन टॉप फॉर्म, टॉप फॉर्म। लेकिन मोरक्को इज़ नॉट अ टीम टू बी टेकन लाइटली, एंड आई थिंक फ्रांस नोज दैट। दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनल फुटबॉल। उनका एक दिक्कत मोरक्को के लिए क्वार्टर फाइनल में ये हो सकती है कि दे डोंट हैव इस्माइल साइबारी। दे वन ऑफ देयर बेस्ट परफॉर्मर्स इन द टूर्नामेंट। गोल्स भी आ रहे थे, अटैक्स भी बन रहे थे साइबारी के थ्रू। लेकिन साइबारी का बाहर होना इज़ अ ह्यूज 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 ब्लो फॉर द साइड। पिछले मैच में हुआ था इंजर्ड साइबारी, दैट्स वाई ही विल नॉट बी एबल टू प्ले क्वार्टर फाइनल्स। एंड आई थिंक यहाँ पे मोरक्को थोड़ी सी मात खा जा रही है फ्रांस से। अगर साइबारी होता मोरक्को के पास, आई वुड हैव गिवन देम अ चांस इन दिस गेम। आई वुड हैव बैक्ड देम टू पुल ऑफ एन अपसेट, बट अब बिना साइबारी के आई डोंट थिंक दे कैन डू इट। मोरक्को ने बहुत चांसेस बनाए इस टूर्नामेंट में। दे आर वन ऑफ द टॉप टीम्स टू क्रिएट चांसेस इन द वर्ल्ड कप, बट फ्रांस इज प्लेइंग ऑन अनदर लेवल। उनका जो डिफेंस है फ्रांस का, आई थिंक वो बहुत लोग नेग्लिजिबल देख नहीं रहे उनके डिफेंस को, क्योंकि उनका अटैक इतना स्टार स्टडेड है। उनके अटैक में ओलिसे है, उनके अटैक में एम्बाप्पे हैं, डुए हैं, बारकोला है, मतलब स्टार्स ही स्टार्स उनके अटैक में। तो उनके जो डिफेंसिव सेंटर बैक पेयरिंग है, सलीबा और उपमकानो, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दे आर अ बंच ऑफ बीस्ट्स। कुछ भी उनके थ्रू नहीं जा पा रहा है इस टूर्नामेंट में। एंड आई थिंक अगर साइबारी होता तो दैट कुड हैव बीन ब्रीच्ड आज में। लेकिन अब जो मोरक्को का अटैक है, अब जो मोरक्को के पास स्ट्रेंथ है अपनी, वो आई डोंट थिंक इज एनफ टू ब्रीच दैट साइबारी एंड उपमकानो का डेडलॉक। बट not taking anything away from them, they still have their players. They have Hakimi, they have Brahim Diaz, they have Buadi जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। मोरक्को हैज़ अ चांस, बट बहुत कम चांस हो गया है वो उनके स्टार स्ट्राइकर के बाहर जाने से। आई थिंक इस मैच में फ्रांस आर गोइंग थ्रू जस्ट कॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज देव बिन पुटिंग इन। आई थिंक एम्बाप्पे एक और गोल मारेंगे। फाइनल प्रेडिक्शन, आई थिंक फ्रांस आर गोइंग थ्रू 2-1। 2-1 I would give them a close match। नॉर्मल टाइम में 2-1 फ्रांस आर गोइंग थ्रू। सेमीफाइनल में फ्रांस की होगी एंट्री। नेक्स्ट मैच वी हैव इज नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड। और भाई, इस मैच में मेरी फटी पड़ी है। आई एम नॉट गोना लाई। दो जो जाट है ना नॉर्वे के, भाई मार देंगे भाई इंग्लैंड को ये लोग। एर्लिंग हालैंड, यू आर अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो मेरी टीम को। आई एम सपोर्टिंग इंग्लैंड को ऑफ हैरी केन, एंड आई वांट इंग्लैंड टू गो थ्रू। कि भाई मेरे जीवन में दुख पड़े, जर्मनी वनमनी सब बाहर हो चुकी, इंग्लैंड को आगे जाने दो प्लीज़। लेकिन नॉर्वे आर प्लेइंग एक्सेप्शनल फुटबॉल है। जो एर्लिंग हालैंड ने किया है, जो इस टीम को इस पॉइंट तक लाके पहुंचाया है, वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हिस्ट्री बना चुके हैं। I think Erling Haaland is going to go out of this World Cup as one of the most loved players of the tournament, most loved players in world football even। जो लोग नहीं देखते फुटबॉल, उनके भी दिमाग में वो हालैंड वाला गाना चल रहा है आजकल। एंड आई थिंक मैनी वुड बी बैकिंग नॉर्वे। भाई तुम वॉर करा लो अपना, भाई हिस्ट्री रिपीट हो रही है यहाँ पे। बट आई थिंक नॉर्वे इज बीटिंग इंग्लैंड। आई थिंक दिस विल बी द अपसेट ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स। इंग्लैंड हैज़ जूड बेलिंगम। इंग्लैंड नीड्स द जूड बेलिंगम दिस टाइम अराउंड, क्योंकि जूड बेलिंगम और हैरी केन का जो डुओ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इंग्लिश लोगों के लिए। एंड आई थिंक बहुत मुश्किल रहेगा इंग्लैंड के लिए नॉर्वे को हराना। जितना आसान लोग समझ रहे हैं उतना होगा नहीं, क्योंकि नॉर्वे आर इन टॉप फॉर्म, और वो इंग्लैंड को कभी भी हर्ट कर सकते हैं, कभी भी। मेरे को डर लग रहा है वो हालैंड इंग्लैंड के सेंटर बैक्स को हरास ना कर दे भाई। असॉल्ट कर देगा वो बंदा उन लोगों को।
वन मोर थिंग टू मेंशन इज नॉर्वे इज द टीम जिसने बहुत ही ज़्यादा गोल्स खाए हैं इस टूर्नामेंट में. दे वन ऑफ द हाईएस्ट कंसीडिंग टीम इन द टूर्नामेंट सो फार. तो आई थिंक इंग्लैंड इज गोना स्कोर. आई थिंक हैरी केन विल स्कोर अगेन. आई थिंक वो अपना फॉर्म कंटिन्यू रखेंगे. एंड आई एम बैकिंग अ वेरी क्लोज गेम. यहाँ पे बहुत क्लोज जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली नॉर्वे इज बीटिंग इंग्लैंड इन एक्स्ट्रा टाइम. दैट इज माई प्रिडिक्शन. 2-1 to Norway. Let's keep it that way. Haaland a goal, Harry Kane a goal. Let's see what happens. I'm very scared about this game भाई. I want England to go through. I want my happiness to be maintained भाई. मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा इस जीवन से. Let's see what happens. नॉर्वे प्लीज़ शांत हो जाना. जाटो की फौज है तुम्हारी. प्लीज़ बी काम. नेक्स्ट मैच वी हैव इज स्पेन वर्सेस बेल्जियम. और भाई दिस इज़ अ गेम दैट इज़ वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट. टूर्नामेंट चालू होने से पहले आई थिंक ऑलमोस्ट सब बोल रहे थे स्पेन आर वन बी वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट. दे हैव बीन अ वेरी गुड टीम, बट लास्ट कुछ मैचों से स्पेन बहुत शेकी लगी है. पोर्तुगल के अगेंस्ट दे वर नॉट गुड एट ऑल. दे माइट हैव वन द गेम. स्पेन वर नॉट गुड. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. लमीन यमाल नहीं दिख रहे थे अपने टॉप फॉर्म में. उनके स्ट्राइकर्स नहीं जेल कर पा रहे थे आपस में. बहुत मुश्किल हो सकता है स्पेन के लिए यहाँ पे, क्योंकि बेल्जियम बहुत ही बुरी तरीके से पेल के आ रही है यूएसए को. बेल्जियम आर इन टॉप फॉर्म. बेल्जियम ने बहुत दिखा दिया था कि वो क्या कर सकते हैं. कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उनकी गोल्डन जनरेशन सॉर्ट ऑफ खत्म हो चुकी है अब. बट दे स्टिल हैव प्लेयर्स, दे स्टिल हैव द टैलेंट एंड दे स्टिल कैन गो थ्रू. बट आई थिंक स्पेन इज गोना गेट द जॉब डन टुनाइट. दिस टाइम अराउंड स्पेन कैन गेट द जॉब डन. वेरी वेरी क्लोज गेम वंस अगेन. वी क्वार्टर फाइनल ना बहुत बढ़िया हो गए हैं. अब कुछ भी हो सकता है इस टूर्नामेंट में. अब किसी का भी कुछ नहीं है कि ये फेवरेट्स है कि ये तो आगे जाना ही चाहिए. एवरी टीम इज गोना गिव इट देयर 100%. और जैसा हमने देखा था इजिप्ट ने क्या किया था अर्जेंटीना के साथ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. राइट. तो बेल्जियम इज गोना पुट अप अ फाइट. ऑफ कोर्स दे गोना पुट अप अ फाइट. दे कैन विन दिस गेम. मैं प्रिडिक्शन में कौन हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं. दे कैन विन दिस गेम. बट आई थिंक इन माई पर्सनल ओपिनियन स्पेन आर गोइंग थ्रू. 2-1 की स्कोर लाइन से आई थिंक स्पेन इज गोइंग थ्रू. इट विल डिपेंड डे ला फुएंटे कैसे अपने सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो जेल अप रखते हैं. बहुत ज़रूरी होगा यूरी टेलेमांस को कंट्रोल करना बेल्जियम के मिडफील्ड में. वी सॉ कि बेल्जियम लास्ट गेम बिना डे ब्रुयना के खेली थी और बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेले थे वो. तो आई डोंट थिंक दे नीड डे ब्रुयना एज मच. इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट आई डोंट थिंक दे नीड डे ब्रुयना एज मच एज दे नीडेड हिम इन 2022 और 2018. That's what I'm trying to say. Yuri Tielemans would be the key player for Belgium, and I think उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Tielemans ने खोल के रख दिया था भाई. We saw in the round of 32 stage, right? तो Tielemans has been exceptional. Lukaku has been exceptional. Contrary belief भाई, वो दद्दू में अभी भी जान है. Lukaku is their top scorer और he can hurt Spain. स्पेन का डिफेंस काफ़ी अंडररेटेड रहा है इस टूर्नामेंट में. लापोर्ट हैज़ बीन प्लेइंग वेरी गुड. पोर्तुगल को भी बहुत शांत रखा था लास्ट गेम में. बट कैन बेल्जियम ब्रीच द डिफेंस? इट विल डिपेंड ऑन लुकाकू एंड टिलेमांस. डे ब्रुयना इफ ही प्लेज विल बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट वंस अगेन. तो ऑफकोर्स एज ऑलवेज सीन है वो तो. बट स्पेन इज गोइंग थ्रू फाइनली, क्योंकि प्लेयर क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है भाई. यू नो बेल्जियम does have the quality to beat them, but player by player quality देखें, you they have Lamine Yamal, they have Pedri, they have so many players. They have Mikel Merino who comes off the bench, scores every time apparently. So I think Spain is going through 2-1. Let's go with 2-1. Yeah, स्पेन अपनी जगह बनाएंगी सेमीफाइनल में. और आखिरी मैच में आ जाते हैं अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड. इट इज़ क्लोजर दैन यू थिंक. अर्जेंटीना लास्ट 2 मैचेस खेली है केप वर्डे और इजिप्ट के आगे. भाई they were on the verge of getting eliminated. तुम्हें पता है क्यों अर्जेंटीना क्यों ऑलमोस्ट बाहर होते होते बची है? क्योंकि दे आर सिटिंग बैक. दे आर लेटिंग देयर ओपोनेंट्स प्ले विद द बॉल. दैट इज द ओनली रीजन अर्जेंटीना आर लूजिंग, आर ऑलमोस्ट लूजिंग मैचेस, नॉट लूजिंग मैचेस. केप वर्डे ने हरा दिया था अर्जेंटीना को ऑलमोस्ट. दे हैड देम बाय देयर थ्रोट्स. क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना वॉज सिटिंग बैक एंड लेटिंग केप वर्डे प्ले विद द बॉल. डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक विद स्विट्जरलैंड. भाई स्विट्जरलैंड आर कमिंग ऑन द बैक ऑफ पीक हराम बॉल. भाई साहब इतना गंदा मैच मैंने आज तक नहीं देखा जो स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया हुआ है राउंड ऑफ 16 में. पूरा मैच 120 के 120 मिनट स्विट्जरलैंड डिड नॉट क्रिएट अ सिंगल चांस. दे हैड अ प्लान, दे हैव देयर कोच, दे नो कि उन्हें क्या एग्जीक्यूट करना है और उन्होंने कोलंबिया के आगे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया.
कोलंबिया लॉस्ट दैट गेम क्योंकि वो क्लिनिकल नहीं थे. कोलंबिया लॉस्ट दैट गेम क्योंकि उनने फिनिश नहीं किया अपने चांस. स्विट्जरलैंड टुक द गेम फ्रॉम द पेनल्टीज. आई थिंक उनका प्लान ही यही था स्विट्जरलैंड का फ्रॉम द स्टार्ट कि टेक द गेम टू द पेनल्टीज, टेक द गेम टू द पेनल्टीज, एंड दे डिड जस्ट दैट. क्योंकि दिखता है भाई दे हैव जीरो बिग चांसेस क्रिएटेड, जीरो थ्रू आउट द 120 minutes. But I don't think Switzerland is going to play with that same tactic against Argentina. You cannot play with that same tactic because we saw Egypt were leading 2-0 until the 75th, 76th minute against Argentina. And Egypt, I think, थोड़ा सा ड्रॉप बैक करी क्योंकि इजिप्ट खेलने लगी थी लो ब्लॉक में आफ्टर लीडिंग 2-0. दे थॉट कि वो लोग रोक लेंगे अर्जेंटीना को. दे वर लेटिंग अर्जेंटीना प्ले विद द बॉल एंड देन लियोनेल मेसी हैपेंड. We saw what Argentina can do. They are venomous. They are venomous when they have the ball. They have been extremely reliant on Messi. Extremely and over dependence. कहूँ मैं क्या कहूँ मेसी के बारे में भाई. I have no words for that man. He's a freak of nature. उसको मत खेलने दो बॉल के साथ. If you have to dominate this game against Argentina, Switzerland, you cannot drop back. You cannot drop back क्योंकि अर्जेंटीना भी सेम चीज़ करती है. अर्जेंटीना लेट्स यू प्ले विद द बॉल एंड इफ दे लेट यू प्ले विद द बॉल यू हैव टू कैपिटलाइज लाइक केप वर्डे डिड, लाइक इजिप्ट डिड. स्विट्जरलैंड के आगे आई थिंक दे विल प्ले द सेम फुटबॉल. कलोनी के दिमाग में बहुत क्लियर है वो. दे विल लेट स्विट्जरलैंड प्ले विद द बॉल एंड दे विल बैक देयर डिफेंडर्स, जो कि लास्ट 2 मैचेस से उनसे नहीं हो पा रहा है. स्विट्जरलैंड नीड्स टू कैपिटलाइज ऑन दैट, ऑन दोज मोमेंट्स जब वो उनको बॉल के साथ खेलने दे रहे हैं. क्योंकि आई थिंक इफ स्विट्जरलैंड टेक्स द लीड दे हैव देयर डिफेंस टू स्टॉप अर्जेंटीना. जस्ट कीप डोमिनेटिंग थ्रू आउट द मैच. दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट अगेंस्ट दीज गाइज टू बीट देम. दैट बीइंग सेड, अर्जेंटीना भाई, इफ दे गेट द बॉल दे आर गोना स्कोर. यू जस्ट नो दैट. उनका भाई जादू टोना करके आते हैं वो लोग. So I'm predicting a 2-0 win for Argentina here. Lionel Messi to score again. Of course, Switzerland can do it, but will they be able to? I don't think so. Argentina are going through. They are making their way into the semi-finals. और हमारे पास जो 4 टीम हमारी बचती हैं according to my predictions, that would be England versus Argentina और Norway versus Spain. जितना दुख मेरे को होगा नॉर्वे को उस तरफ देख के, they're just too strong at the moment. I don't think England has it in them to beat them. They can beat them, but Erling Haaland has been in exceptional form and that is my one upset की. एक upset तो हो ही रहेगा ना, of course. Norway is that upset. Let's see man, I'm very nervous ahead of the quarterfinals. Let's see what happens tomorrow. Let's see if France can beat Morocco. I'm very excited, very excited.